नन्नू 8 साल का लड़का था। उनके घर में 2 छोटे छोटे कमरे, छोटी सी रसोई और बाथरूम था। एक कमरे में वे और उसकी माँ शाम तक पुराने अखबारों से लिफाफे बनाते और शाम को किराने और हलवाइयों की दुकानों पर बेचने जाते। नन्नू का पापा रितेश सारा दिन अपने गंदे दोस्तों के साथ ताश खेलता रहता या शराब पीता रहता। शराब की लत के कारण वे घर का सारा सामान बेच चुका था। अब नन्नू की मम्मी से लड़ झगड़ कर पैसे छीन कर ले जाता। उसके पापा की इन हरकतों के कारण नन्नू स्कूल भी नहीं लग पाया था। रितेश चाहता था कि नन्नू और उसकी मम्मी ज्यादा से ज्यादा कमा कर लाए ताकि वे शराब पी सके। नन्नू की माँ अगर कुछ बोलती तो वे उसे बुरी तरह पीटता और गालियां देता हुआ सो जाता। नन्नू की मम्मी रोती पर नन्नू अपने छोटे छोटे हाथों से माँ के आंसू पोंछता और कहता, मम्मी रो मत, मुझे भी रोना आ रहा है। इस पर नन्नू की मम्मी उसके भोले से मुंह की तरफ देखती और अपने आंसू पोंछकर हंस देती। ये ही बस उनके जीने का सहारा था। वे उसके लिए ही जी रही थी। कभी दोनों माँ बेटा खेलते, कभी छोटी छोटी बातों पर हंसते। पर अगर रितेश घर पर होता तो घर में अजीब सी मनहूसियत छाई रहती। घर में शराब की बदबू भरी रहती। आस पड़ोस वाले उसे बहुत समझाते पर किसी की ना सुनता, बल्कि रात को पीकर उन्हें गालियां देता और कहता, बड़ा सियाना बनता है, निकल घर से बाहर। इन हरकतों के कारण लोगों ने उसे समझाना छोड़ दिया। लोग उससे बोलना भी पसंद ना करते। एक बार रितेश के दोस्त ने कहा, स्टेशन से थोड़ी आगे एक पटाखा फैक्ट्री है, उन्हें पटाखे बनाने वालों की जरूरत है। दिवाली सिर पर है, रोज 300 रुपया दे रहे हैं। तू कहे तो नन्नू के लिए वहाँ बात करूं? रितेश सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, नेकी और पूछ पूछ, मेरे दोस्त कर बात, मैं कल ही नन्नू को वहाँ छोड़ता हूँ। रितेश घर पर बर्फी लेकर गया। उसने बड़े प्यार से नन्नू और उसकी मम्मी को बर्फी दी। दोनों उसकी इस हरकत से हैरान थे। रितेश ने नन्नू को गोद में बिठाया और प्यार से बोला, कल तुझे मैं एक फैक्ट्री में काम करने के लिए छोड़ कर आऊंगा, वहाँ अच्छे से काम करना, मैं तुझे रोज बर्फी ला कर दूंगा। नन्नू को कभी पापा का प्यार नहीं मिला था। वो इतने में ही खुश हो गया और बोला, पापा मैं करूँगा। जब नन्नू की मम्मी ने पूछा, कहाँ लगवा रहे हो इसे, तो रितेश ने बताया कि एक पटाखा फैक्ट्री है, वे रोज का 300 रुपया दे रहे हैं। नन्नू की मम्मी पटाखा फैक्ट्री का सुनकर डर गई। 8 साल का बच्चा, अगर कुछ हो गया तो? रितेश ने कहा, तू चुप कर, कुछ नहीं पता तुझे, इसे कुछ नहीं होगा। रात को नन्नू की मम्मी ने कहा, बेटा तेरा बाप मानेगा नहीं, तू उसके साथ जाना, पर वहाँ कोई काम ठीक से ना करना, वे खुद ही तुझे निकाल देंगे। नन्नू ने कहा, ठीक है मम्मी। अगले दिन सुबह 8 बजे रितेश उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने अपने दोस्त को साथ लिया और पटाखा फैक्ट्री पहुंच गए। वहां रितेश के दोस्त ने फैक्ट्री मालिक से बात की। मालिक ने कहा, देखो यहाँ 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम करना होगा, बीच में आधा घंटा खाने के लिए मिलेगा। रोज की रोज तुम्हें 300 रुपए मिल जाएंगे। पर हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, बाहर किसी को पता ना चले कि तुम्हारा बच्चा पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहा है। पुलिस का बहुत लफड़ा है, मेरे साथ तुम भी फंस जाओगे। रितेश ने कहा, डरो मत सेठ, किसी को पता नहीं चलेगा, बस पैसे रोज दे दिया करना। मालिक ने कहा, ठीक है। वहाँ 10-12 बच्चे और भी काम कर रहे थे। सब 11-12 साल के ही थे।
वे पटाखों में बारूद भरते और धीरे धीरे डर कर उन्हें बंद कर रहे थे। रितेश उसे छोड़कर चला गया। तब मालिक ने एक बड़े लड़के को बुलाया और उसे काम समझाने को कहा। लड़का नन्नू को साथ ले गया। वहाँ कई जगह बारूद के ढेर पड़े थे और बच्चे बड़े संभल कर काम कर रहे थे। लड़के ने कहा, देखो यहाँ ध्यान से काम करना पड़ता है, ज्यादा जोर से बारूद नहीं भरना, नहीं तो रगड़ से आग लगने का खतरा है। माचिस की तीली वीली गलती से भी ना जलाना। सब समझा कर लड़का चला गया। नन्नू ने जानबूझकर मम्मी के कहने अनुसार काम बिल्कुल धीरे किया ताकि उनको काम पसंद ना आए। शाम के 6 बज गए। सब बच्चे खुश थे कि घर जाने में 1 घंटा ही रह गया है। नन्नू भी खुश था कि उसके पापा उसे काम के बदले बर्फी लेकर देगा। वे अपने हिस्से की बर्फी भी मम्मी को देगा। पर होनी कुछ और ही करने जा रही थी। फैक्ट्री में बिजली से शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते देखते ही बारूद के ढेरों ने आग पकड़ ली। मासूम बच्चे गेट तक भी नहीं पहुंच सके। थोड़ी देर में ही आसपास शोर शराबा मच गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई। बच्चों की सड़ी हुई लाशें बाहर निकाली जा रही थी। रितेश भी छुट्टी के समय वहां 300 रुपए और नन्नू को लेने पहुंच गया था। वहां का नजारा देखकर उसका सारा नशा उतर गया। उसने नन्नू को उसके गले में पड़े लॉकेट से पहचाना। रितेश रोता हुआ गोद में उठाकर अपने मासूम बच्चे की लाश घर ले गया। घर पर देव की मम्मी लिफाफे बना रही थी। जैसे ही उसने रितेश के रोने की आवाज सुनी तो कमरे में से भागकर बाहर आई। रितेश के हाथों में अपने जले हुए लाल को पल भर में पहचान लिया और पागलों जैसे लाश को चूमने लगी और उसे झिंझोड़ कर उठाने लगी। रितेश रोते हुए बोला, हमारा नन्नू दुनिया छोड़कर जा चुका है। ये सुनकर माँ का हृदय जोर से धड़का और वे नन्नू की लाश लेकर धम से जमीन पर गिर गई। रितेश ने उसे हिलाया पर वे अपने बच्चे के साथ पापी संसार को छोड़कर जा चुकी थी। रितेश ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद घर में पड़ी शराब की खाली बोतलें देखकर हंसने लगा। वे पागल हो चुका था। नशा एक जिंदगी नहीं बल्कि सारा परिवार खत्म कर देता है। राधे राधे।